हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासेज में अपन ने साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स इनके बारे में डिस्कशन किया था और साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। तो इस क्लास में अपन थोड़ा सा तो टेन इनवर्स को टेन एक्स को टच करेंगे और उसके बाद कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, आप देख रहे हो कि टेन एक्स का ग्राफ ये है, टेन एक्स का ग्राफ है, ये है आपका, ये आपका टेन एक्स का ग्राफ है। टेन एक्स के ग्राफ में मैंने बाउंडेशन लगा रखी है -π/2 to π/2। तो ये आपका 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, और जब π/2 की तरफ बढ़ते हैं तो इन्फाइनाइट की तरफ चला जाता है। और इधर नेगेटिव में ये -π/4 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और -π/2 पे ये -इन्फाइनाइट की तरफ चला जाएगा। अब देखो, इसकी मिरर इमेज आपको मैं दिखाऊं, इसकी मिरर इमेज है और वो क्या है आपका टेन इनवर्स है एक्स है। टेन इनवर्स एक्स के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है, इसके लिए इसके ज़्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं करेंगे। एक चीज़ तो आप ये देख रहे हो कि दोनों फंक्शन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये टेन इनवर्स भी इंक्रीजिंग है और टेन भी इंक्रीजिंग है। किस में? -π/2 to π/2 इंक्रीजिंग है, और वो आपका रियल नंबर में पूरे में, क्योंकि ये आपका जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है, ये रियल नंबर है पूरा का पूरा। तो इसके ऊपर भी ये आपका फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आगे चलिए, अब देखिए आप कोटेक्स, कोटेक्स का ग्राफ पिछली क्लासेज में आपने ये देखा था 11th क्लास में। अब इसमें आप क्या है कोट इनवर्स एक्स में कि आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन कहां से कहां तक है, आपके इसकी डोमेन क्या है, इसका कोडोमेन क्या है। देखो, तो आपको एक चीज का पता है कि ये फंक्शन आपका एक तो 0 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0 पे ये माइनस नेगेटिव जा रहा है। एक ये पाई पे डिफाइन नहीं है, एक ये 2π पे डिफाइन नहीं है, -π पे भी डिफाइन नहीं है, और ये -2π पे भी डिफाइन नहीं है। अगर आप डोमेन में 0π, 2π, -π, -2π रखोगे तो आपका ये फंक्शन कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। तो इसलिए इसका डोमेन होगा इस फंक्शन का, वो क्या होगा? r - nπ such that n belongs to z। कहने का मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए होगा, छोड़ के इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। सारे रियल नंबर पे डिफाइन होगा। आपका कौन सा फंक्शन है? आपका ये कोट एक्स, जो कौन सा f(x) = कोट एक्स है, ये आपका इस डोमेन इसका ये होगा। और रेंज क्या होगी? रेंज इसकी होगी, रेंज देखिए, रेंज y एक्सिस पे होती है। तो आपका ये ग्राफ कहां से कहां जा रहा है? -∞ टू +∞ जा रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रियल नंबर हो जाएगी। तो आपका फंक्शन जो f है वो कहां से कहां डिफाइन हो गया? r - nπ such that n belongs to z टू रियल नंबर। ये फंक्शन आपका डिफाइन हो गया और आपका फंक्शन क्या है? f(x) = कोट एक्स। ये आपका f फंक्शन है, ये यहां से यहां डिफाइन हो गया। अब आपको ये देखना है कि ये फंक्शन 1 है क्या, ये फंक्शन on2 है क्या। तो आप देखेंगे कि आपका ये फंक्शन है, f है, इसका डोमेन क्या आ जाएगा? आपका फंक्शन f है, इसका डोमेन क्या आ जाएगा? ये आ गया। इसकी रेंज या कोडोमेन इसका ये आ गया। तो आप इसमें एक चीज का ध्यान देंगे,
कि इसका जो रेंज है ये वाली, ये पूरे कोडोमेन को कवर कर रही है, पूरे रियल नंबर को कवर कर रही है। तो ये कोडोमेन है, ये रेंज के इक्वल आ गया। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से अगर करते हैं तो देखो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को, कोटेक्स के ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। तो आपका ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1 ऑन 2। कैसा हो गया, मैनी 1 ऑन 2। अब ऑन 2 तो है ये, क्योंकि रियल नंबर में जा रहा है, आप इसका डोमेन भी रियल नंबर है, इसकी रेंज भी रियल नंबर है। लेकिन अब इसके ऊपर अपन फंक्शन एफ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएं कि ये 1 1 भी हो जाए। तो 1 1 हो जाए, इसके लिए मैं रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं इसमें। देखो कहां से कहां तक है, ये आपका ओरिजिन है, ये देखो आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस है। ये वो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं 0 to पाई इस इंटरवल में, इस इंटरवल तक ही कर लूं, इसका डोमेन यहां तक कर दूं, और ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे उसमें, क्योंकि 0 पे भी आपका ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, कोड फंक्शन डिफाइन नहीं है, और पाई पे भी कोड फंक्शन आपका डिफाइन है नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो आप इसको देखो अगर करेंगे, जो आपका फंक्शन कोड है वो 0 to पाई, अगर आप इसको रेस्ट्रिक्ट करें, इसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, वहां से रियल नंबर पे डिफाइन करें इसको, फंक्शन को, कोड को, तो ये कैसा हो जाएगा, 1 1 ऑन 2। देखो ये आपका ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं, ये ग्राफ 1 1 ऑन 2 हो जाएगा यहां से इस इंटरवल में, ये फंक्शन। तो इसका मतलब 1 1 ऑन 2 हो गया। तो ये कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव हो गया तो ये इन्वर्सिबल हो गया, और इन्वर्सिबल हो गया तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इट इज ए इन्वर्सिबल। इन्वर्सिबल हो गया तो इसका कोट का इन्वर्स क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स। इनवर्स क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स। अब आप देखो, आपने पीछे भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन किए हैं। इस कोट इनवर्स एक्स है, कोट एक्स है आपका, ये 0 to पाई टू आर डिफाइन है। तो आपका कोट इनवर्स एक्स कहां से कहां डिफाइन होगा, कोट इनवर्स एक्स डिफाइन होगा R to 0 to पाई, ये डिफाइन होगा कोट इनवर्स एक्स फंक्शन आपको। मतलब इसका ये आपकी रहेगी डोमेन, और ये रहेगी आप इसकी रेंज। अब मैं पहले तो आपको ये बताता हूं, आप देखिए कोट इनवर्स एक्स, ये क्या है। देखो आप कोट इनवर्स एक्स देखेंगे आप, ये मेरे इस ग्राफ की इस y इज इक्वल टू एक्स में, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स है, इस y इज इक्वल टू एक्स में इस जो बोल्ड आपका ग्राफ जो 0 to पाई लिया आपने, इसकी मिरर इमेज ये है। देखो इसकी मिरर इमेज ये आ जाएगी, इसकी मिरर इमेज ये आ जाएगी। तो आप देखेंगे इसको एक बार फिर, इसकी मिरर इमेज ये आ जाएगी, क्योंकि ये देखो यहां करोगे इसको तो ये ऐसे शुरू होगा और ऐसे आके ऐसे चला जाएगा इसमें। अब देखिए इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा
इफ एंड ओनली इफ, कब? जब आपका कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स आई, ये आपका फंक्शन डिफाइन होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। मतलब x की वैल्यू सारे रियल नंबर होंगे और थीटा आपका 0 टू पाई होगा। नेक्स्ट, तो आप इसमें देखेंगे ये आपका थीटा 0 टू पाई है और आपका x है वो डोमेन है, वो ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि ये आप आगे बढ़ाओगे इसको तो ये आगे जाएगा, लेकिन ये इसके साथ है इसको x, ये आपका जो पाई वाली जो लाइन है इसको कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ऐसे ही ये x एक्सिस को भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आपका एक चीज और, कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल टू x, और ये देखो कहां से चला है ग्राफ। कोट, पहले आपने फंक्शन कोट लगाया है तो कोट फंक्शन है वो एंगल्स पे लगता है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है इस आपके उसमें, x की वैल्यू है 0 टू पाई। तो कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। कोट इनवर्स x इज इक्वल टू x। आप कोट इनवर्स फंक्शन लगा रहे हो, कोट इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। तो ये आप इसमें ये आएगा, ये x 0 टू पाई आएगा और आपका कोट इनवर्स x में आएगा वो x आएगा वो और रियल नंबर आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दूसरी बात इसकी देखो, मिनिमम वैल्यू इसकी कोट इनवर्स की क्या होगी। कोट इनवर्स की वैल्यू ये है 0 और पाई के बीच में होगा। आपका कोट इनवर्स है वो 0 पाई के बीच में होगा, लेकिन 0 भी नहीं होगा और पाई भी नहीं होगा, क्योंकि 0 को अटेन नहीं करेगा ये और पाई को भी अटेन नहीं करेगा। कोट इनवर्स x में आपका जो डेफिनेशन है वो ये है, डेफिनेशन है वो ये है आपका, ये इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे इसको। एंड वैल्यू ऑफ ए कोट इनवर्स x फॉर x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये आपका डोमेन है इसका r है, तो फॉर x बिलोंग्स टू r इज ए called a principal value, principal value, principal value। तो अब इस कोट इनवर्स की वैल्यू अगर आप रियल नंबर के लिए देखेंगे, किसी भी रियल नंबर को आप डालेंगे कोट इनवर्स में, तो क्या आएगा, 0 टू पाई के बीच में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, किसकी, कोट इनवर्स से x की। एक चीज और, ऑब्जर्वेशंस क्या है, देखो आप क्या क्या देख रहे हो। कोट x
कोट एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपके इस इंटरवल में ये कोट एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपका कोट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आप देखेंगे इसमें ये डिक्रीजिंग है और ये कोट इनवर्स है, ये भी आपका डिक्रीजिंग है, क्योंकि आपकी एक्स की वैल्यू के साथ साथ में ग्राफ आपका डाउनवर्ड आ रहा है। कोट एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स आर डिक्रीजिंग in their respective domain। ये अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में ये दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी बात, फॉर ऑल वैल्यूज of x belongs to R, cot inverse x lies between 0 and pi, lies between 0 and pi। तो 0 and pi के बीच में ये लाई करेगा। इसके बाद अपन कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे। तो कोसेक एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में अपन देखेंगे। तो पहले इसका कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक एक्स का ग्राफ देखिए आप, ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। अब कोसेक एक्स का ग्राफ है वो डिफाइन कहाँ नहीं होता है, आपको पता है। कोसेक एक्स का ग्राफ है या कोसेक एक्स फंक्शन है, कोसेक एक्स फंक्शन डिफाइन कहाँ नहीं होता है। एक तो देखो ये आपका 0 है, 0 के ऊपर ये डिफाइन नहीं है, इसका जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं इसको टच नहीं कर रहा। फिर पाई के ऊपर भी ये ऊपर के है, फिर ये 2 पाई के ऊपर भी डिफाइन नहीं है, ये माइनस पाई के ऊपर भी डिफाइन नहीं है, और ये -2 पाई पे भी डिफाइन नहीं है। तो अपन एक जनरल इसका बनाते हैं कि ये डोमेन क्या है इसका, कोसेक का डोमेन ऑफ ए कोसेक। डोमेन ऑफ ए कोसेक। कोसेक का डोमेन क्या, देखो सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन आपको इसमें से n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z, इसको डिलीट मारना पड़ेगा। मतलब रियल नंबर में से ये 0 पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, ये आपको डिलीट करने पड़ेंगे। तो ये आपका डोमेन हो गया। और अगर मैं इसके कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन ऑफ ए कोसेक, वो क्या आएगा आपका, रियल नंबर। रेंज ऑफ कोसेक वो क्या होगी, R -1 to 1 ओपन इंटरवल। मतलब इसमें से ये आपकी रेंज क्यों है, ये देखो, क्योंकि रेंज होती है वो y एक्सिस पे होती है, इस पे होती है, इसके ऊपर आपकी रेंज होती है। आप देख रहे हैं कि आपका जो ग्राफ है ये कोसेक का, ये इस एरिया में नहीं है, ऊपर रह रहा है। 1 एंड अबोव, -1 एंड बिलो, सारे ग्राफ ऐसे रह रहे हैं। तो मैंने रियल नंबर में से जो ये इंटरवल है -1 to 1 ओपन इंटरवल, इसको डिलीट कर दिया, इसको अलग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया इसको, तो ये आपकी रेंज आ गई। तो अगर मैं अब एक फंक्शन f डिफाइन करूं, कहां से कहां, R
n pi such that n belongs to Z2, यहां से मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं R में। तो देखो, और आपका फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f(x) = cosec x। ये फंक्शन f है, ये f(x) = cosec x है, और इसका डोमेन ये है और इसका को डोमेन ये है। तो ये फंक्शन होगा, ये डोमेन ये हो गया n पाई छोड़कर, और को डोमेन ये पूरा रियल नंबर हो गया। तो ये फंक्शन है, ये आपका मैनी वन इनटू है। इनटू क्यों है? मैनी वन तो इसलिए है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको कई पॉइंट्स पे काट रही हैं। इनटू इसलिए है कि इसके डोमेन, को डोमेन के -1 to 1 जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब इधर से कोई ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं काट रहा है, इसलिए ये इनटू ग्राफ हो गया। अब अपन रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? को डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि इसको डिलीट कर दो, जिस एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है उनको डिलीट कर दीजिए R में से। तो R में से डिलीट करेंगे तो R -1 to 1 जो इंटरवल है उसको डिलीट कर दो, और ये फंक्शन वैसा का वैसा रहने दो, इसका डोमेन भी वैसा का वैसा रहने दो। तो ये आपका जो आ गया, ये कैसा आ गया, मैनी वन ओन टू। ये कैसा आ गया, मैनी वन ओन टू, और ये कैसा था, मैनी वन इनटू। आपने इसके को डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप इसके डोमेन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाइए ताकि ये 1 1 बन जाए। तो इसके डोमेन पे अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो देखो क्या करेंगे, अगर यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो ये 1 1 नहीं रहेगा, ऑन टू जाएगा, क्योंकि इसकी ये लाइन ऐसे काट रही हैं। लेकिन अगर आप यहां से, ये क्या है, -π/2, और ये क्या है, π/2, इस इंटरवल को रखें आप, इस इंटरवल को रखें आप। तो देखो इस इंटरवल में ग्राफ क्या है, इस इंटरवल में ग्राफ ये है। ये इंटरवल आ गया, जो ब्लैक लाइन, जो मैंने ब्लैक बोल्ड किया है, ये वाला ब्लैक कलर से जो मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये ग्राफ आ गया, ये आपका बाउंडेशन आ गया -π/2 to π/2। तो अगर मैं ऐसा कर दूं और इसको लिख दूं कि कोसेक आपका फंक्शन है, वो कहां से कहां, -π/2 to 0, 0 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 0 to π/2 यहां से, और मैं डिफाइन कर रहा हूं -1 to 1 में। तो ये जो आपका फंक्शन आएगा, ये आ जाएगा 1 1 on 2, और अगर ये 1 1 on 2 आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्सिबल हो जाएगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्सिबल हो जाएगा। और इनवर्सिबल हो जाएगा तो इसका इनवर्स होगा,
एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स क्या होगा इसका, आपका क्या है, कोसेक। कोसेक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स क्या लिखेंगे इसका, कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो आपका ये कोसेक फंक्शन है वो -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2 से आपका -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ऐसा होगा, इस तरीके का होगा। तो आपका कोसेक इनवर्स क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स आ जाएगा कहां से कहां, -∞ -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी से -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, ये होगा आपका। ये इधर से क्लोज इंटरवल है, ये ओपन, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। तो इस तरीके से इसमें भी यही है। तो ये आपका कोसेक इनवर्स एक्स डिफाइन होगा, क्योंकि ये आपका ये कोस फंक्शन है इस इंटरवल में, ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्सिबल है, और इसका कोस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और कोस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कोस इनवर्स का ये तो जाएगा डोमेन, और ये हो जाएगा इसकी रेंज। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे इसको। एंड द वैल्यू ऑफ ए कोसेक इनवर्स एक्स इज ए कोसेक इनवर्स एक्स फॉर ए एक्स बिलोंग्स टू r minus दिस वन, ये कहो चाहे ये कहो, एक ही बात है। फॉर दिस वन इज ए कॉल्ड ए प्रिंसिपल वैल्यू, इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये कोसेक इनवर्स एक्स है, एक्स की इस वैल्यूज के लिए, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक आएगी आपकी, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आएगी -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2। तो ये आपका कोसेक इनवर्स एक्स हुआ। इसका देखो ग्राफ कैसा है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है। अब देखो क्या हुआ है, ये कोसेक का ग्राफ है, -π/2 to π/2 लिया आपने। तो इसकी अगर आप मिरर इमेज देखेंगे ऐसे, तो इसकी मिरर इमेज देखो क्या आएगी, इसकी मिरर इमेज ही आएगी, क्योंकि ये 10 तक किया है। ये 1 है, -1, ये -1 है, और ये 1 है। तो ये आपका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसमें आप एक चीज देखेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन in intervals
-1 to -infinity to -1 एंड 1 to infinity। हाँ, इसको देखिए, ये कोसेक इनवर्स एक्स है, ये यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, इन दो इंटरवल्स में डिक्रीजिंग है, लेकिन बट इट इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। इस इंटरवल में आपका ये फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है। क्यों नहीं है? देखो यहां से यहां तक ये डिक्रीज हुआ, लेकिन इसका यहां कंटिन्यूटी टूट गई, फिर वापस ये यहां से यहां डिक्रीज हुआ। तो इस पूरे में यहां से यहां तक इसका यूनियन करें यहां पर, तो इसमें ना तो डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, लेकिन इन अलग अलग इंटरवल्स में, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। सेम कंडीशन कोशेक फंक्शन की है। कोशेक एक्स इज ए डिक्रीजिंग, कोशेक एक्स इज डिक्रीजिंग in -π/2 to 0 and 0 to π/2, but not a decreasing in -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2। तो इसमें ये डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि आप फंक्शन देख रहे हो, ये देखो यहां से यहां डिक्रीजिंग है, फिर यहां इसका कंटिन्यूटी टूट गई, फिर यहां से वहां यहां दोबारा डिक्रीजिंग है। तो ये अलग अलग इंटरवल में डिक्रीजिंग है, लेकिन इनके यूनियन में डिक्रीजिंग नहीं है। अब अपन बात करेंगे सेक इनवर्स एक्स की, लेकिन सेक इनवर्स एक्स से पहले सेक का ग्राफ आप देखेंगे। ये देखो सेक का ग्राफ है, ये सेक का ग्राफ है। ये डिफाइन इस पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये है π/2 यहाँ पर, ये है -π/2 यहाँ पर, ये है -3π/2 यहाँ पर, और ये है -5π/2 यहाँ पर। इस जगह ये है पॉइंट आपके, ये 3π/2 है। तो कहने का मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन है, एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ ए π/2, ओड मल्टीपल ऑफ ए π/2। तो आपका डोमेन ऑफ ए सेक, डोमेन क्या है सेक का? r minus 2n plus 1 π/2 such that n belongs to z, such that n belongs to z। तो आपका डोमेन है वो ये है। रियल नंबर में से आपके जो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इनको आपने डिलीट कर दिया है। कोडोमेन, कोडोमेन आपका रियल नंबर्स पे डिफाइन कर रहे हो आप, रेंज ऑफ ए सेक। रेंज क्या है सेक की? रियल नंबर्स, देखो ये रेंज y एक्सिस पे होती है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहां पे कोई जैसे 0 से 1 -1 to 1 के बीच में जो एलिमेंट्स हैं, ये इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। मतलब आपका ग्राफ -1 से 1 के बीच में नहीं है, इसका मतलब इनकी प्री इमेज नहीं है। तो आप इनको क्या कर देंगे, यहां से
डिलीट कर देंगे तो ये इसकी रेंज आ गई। अब मान लो एक फंक्शन f है, वो डिफाइन है r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू z, यहां से और रियल नंबर में डिफाइन है। कहने का मतलब ये आपका इसका डोमेन आ गया, और ये डोमेन, ये आपका डोमेन आ गया इसका, इससे रियल नंबर में डिफाइन है एक फंक्शन। तो आपको पता है कि यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन है और उस फंक्शन को आपने डिफाइन किया f(x) = sec x फंक्शन डिफाइन किया। तो आप sec x फंक्शन अगर इस तरीके से इस डोमेन में और इस को डोमेन में अगर डिफाइन करोगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से टेस्ट करोगे आप इसका, तो ये मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, n बिलोंग्स टू z। अब देखो आप इसका हॉरिजॉन्टल टेस्ट करोगे तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन f(x) = sec x है, वो कैसा हो गया? मिनिमम इनटू, आप इस डोमेन को डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे किससे? इसकी रेंज से। तो आपका फंक्शन f है वो r माइनस 2n+1 पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू z टू r -1 to 1 अगर डिफाइन करोगे तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑन टू। कैसा हो जाएगा ये? मिनिमम ऑन टू हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, आपने इसके रेंज के कोडोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, अब इसके डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगाओगे। आप फंक्शन कैसे डिफाइन करो? आप फंक्शन डिफाइन करो कहाँ से कहाँ, देखो इसमें रेस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ लगेंगे। आप 0 से पाई तक रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो आपका ग्राफ ये आएगा, और ये पाई बाई 2 तो ये आ गया, और पाई बाई 2 के बाद से लेके पाई तक आपका ग्राफ ये आ गया। तो देखो ये अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर करते हो तो जो इस ग्राफ को काटेगी वो इसको नहीं इंटरसेक्ट करेगी, जो इसको इंटरसेक्ट करेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको नहीं करेगी। तो अब देखो मैं इसमें और रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ। f है वो कहाँ से कहाँ है? 0 to पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 to पाई। इसको भी मैं लिख रहा हूं दूसरे तरीके से, इसको लिख सकता हूं -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ये फंक्शन आ गया आपका। इस फंक्शन f को मैं कोसेक, इसको मैं सेक लिख रहा हूं, ये सेक फंक्शन हो गया। अब ये देखो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? अच्छा, इसका ग्राफ ये आ गया आपका, जो मेरा ये जो लास्ट वाला सेक वाला है इसका ग्राफ ये आ गया। जो ब्लैक बोर्ड है ये, और ये आ गया। ये कैसा हो गया? 1 1 on 2। कैसा हो गया? 1 1 on 2। 1 1 on 2 हो गया। तो आपका जो सेक है कहां से कहां? 0 to पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 to पाई से -∞ to -1 यूनियन
1 to इनफाइनाइट, ये हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो इसका इनवर्स होगा, वो क्या होगा, सेक इनवर्स, और वो कहां से कहां डिफाइन होगा, माइनस इनफाइनाइटी टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट टू 0 to π/2 यूनियन π/2 to π। आपका ये फंक्शन यहां डिफाइन होगा, जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा वो यहां डिफाइन होगा, और इसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है। देखो कैसे आपका इसमें डोमेन है, ये माइनस इनफाइनिटी टू 1 तक आ रहा है, ये आपका -1 तक आ रहा है, और ये आपका 1 है। तो आपका इसका जो सेक इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन है वो माइनस इनफाइनिटी टू 1, एंड फिर 1 टू कहां जा रहा है, इनफाइनाइट। तो आप देखिए उसमें ऐसे ही जा रहा है क्या, माइनस इनफाइनिटी टू 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। और इसका जो रेंज है वो कहां से कहां जा रही है, देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहां पे ओरिजिन। इसकी रेंज जाएगी वो 0 से पाई तक जाएगी। इसकी रेंज जाएगी वो 0 से पाई तक जाएगी, लेकिन आपका π/2 उसमें से एक्सक्लूड होगा, π/2 उसमें शामिल नहीं होगा। हाँ, तो अब इसमें देखिए आप, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कौन सी, ये वाली, एंड वैल्यू ऑफ ए सेक इनवर्स x फॉर x बिलोंग्स टू दिस वन। और इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, r -1 to 1। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। r -1 इज ए कॉल्ड ए प्रिंसिपल, is called a principal value। तो ये सेक इनवर्स एक्स की, इस एक्स की वैल्यू के लिए आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी सेक इनवर्स एक्स की। और इसकी जो वैल्यू आएगी सेक इनवर्स एक्स की, वो ये इनमें से आएगी, कोई भी एंगल आएगा वो ये आएगा। अब इसके देखो ऑब्जर्वेशन और देखिए आप, इसके ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे आप, ये आपका सेक फंक्शन है गिवन डोमेन में 0 to π। दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to π/2 and also increasing in interval π/2 to π। ये आपका इंक्रीजिंग है, ये भी आपका इंक्रीजिंग है, लेकिन आप ये कहोगे कि इस इंटरवल में, इस इंटरवल का और इस इंटरवल का यूनियन करके अगर आप कहो तो ये आपका इंक्रीजिंग नहीं होगा। मैं इसको बता देता हूं आपको कैसे। सेक एक्स इज ए इंक्रीजिंग in intervals 0 to π/2 and a π/2 to π।
but not increasing or decreasing in a 0 to pi by 2 union pi by 2 to pi। इसमें ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि आपका फंक्शन टूट रहा है। देखो कैसे टूट रहा है, देखो आपका ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही पाई बाई 2 पे आया फंक्शन दोबारा नीचे से चला है, इसलिए ये आपका फंक्शन टूट रहा है। इसलिए ये होगा सेक इनवर्स एक्स के लिए भी, सेक इनवर्स एक्स इज ए इंक्रीजिंग। देखिए कहां से कहां इंक्रीजिंग है, ये -∞ टू -1 तक इंक्रीजिंग है और फिर 1 टू इन्फाइनाइट तक इंक्रीजिंग है। तो आपका इसको लिख दीजिए, सेक इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग इन -∞ टू -1 and 1 to infinite, but it is not increasing or decreasing in -∞ to -1 union 1 to infinite। तो ये इसके ऑब्जर्वेशंस आ गए कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी यहां से आ गई थी, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल ली, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है इफ एंड ओनली इफ सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स आए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1 and theta belongs to 0 to pi minus pi by 2, 0 to pi minus pi by 2। इसके लिए कर दो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे इस तरीके से लिख दो। तो इस तरीके से ये आपका सेक इनवर्स एक्स की डेफिनेशन आ गई। इसकी प्रॉब्लम्स अपन कल करेंगे। थैंक यू।